हिंदी आचार्य पर बच्चों, इस वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसकी परिभाषा पढ़ेंगे पहले। द प्रेजेंट परफेक्ट is a grammatical combination of the present tense and the perfect aspect that is used to express a past event that has present consequences like I have finished। बच्चों, तो present perfect tense जो होता है, यह हम वर्तमान काल की बात तो कर रहे हैं, वर्तमान काल के बारे में बात करता है, लेकिन इसमें जो एक्शन होता है वो हो चुका होता है। आप जानते हो ना बच्चों, जो परफेक्ट टेंस वाले जो जितने भी, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो चाहे पास्ट परफेक्ट हो, उसमें कार्य हो चुका होगा। ये तो होगा ही इस टेंस में। तो जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है उसमें बच्चों काम जो होता है वह जस्ट हो चुका होता है और हम इस समय वर्तमान काल की बात कर रहे होते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बच्चों हम हैज़ एंड हैव का इस्तेमाल करेंगे जब कोई जाता है किसी जगह पे और फिर वापस आ जाता है। जैसे कि हैव यू एवर बीन टू सैन फ्रांसिस्को? क्वेश्चन है ये। आंसर है नो, बट आई हैव बीन टू लॉस एंजलिस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल तब भी होता है बच्चों जब कई बार हम अपने एक्सपीरियंसेस को प्रेजेंट में बताते हैं। जैसे कि आई हैव सीन दैट फिल्म बिफोर, मतलब हमने पास्ट में यह फिल्म देखी हुई है पहले। तो आई हैव प्लेड द गिटार एवर सिंस आई वॉज अ टीनेजर, तो ये चीज़ पास्ट में हो चुकी है लेकिन उसका जो इफेक्ट है वो भी प्रेजेंट में भी है, तो इसलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात हो रही है। और उदाहरण देखेंगे, ही हैज़ रिटन 3 books एंड ही इज़ वर्किंग ऑन अनदर 1। उसने 3 पुस्तकें पहले लिखी हुई हैं और अभी वह चौथी पुस्तक पे अभी काम कर रहा है। तो बच्चों ये हुए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के उदाहरण। इसको और क्लियरली अच्छे से समझते हैं। एक और परिभाषा लेते हैं इसकी। फॉर समथिंग दैट हैपन इन द पास्ट बट इज स्टिल इम्पॉर्टेंट इन द प्रेजेंट, जो चीज़ अभी भी इंपॉर्टेंट है चाहे वो पास्ट में हो चुकी है तब भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आई कांट गेट इन द हाउस, आई हैव लॉस्ट माई कीज। मैंने चाबियां खो दी इसलिए मैं घर के अंदर नहीं जा सकती। तो हमने चाबियां तो पास्ट में खो दी हैं लेकिन इस समय उसका इफेक्ट हम पे पड़ रहा है ना, हम घर के अंदर नहीं जा सकते। तो ये हुआ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसी तरह से टेरेसा इजंट एट होम, आई थिंक शी हैज गॉन शॉपिंग। तो अब वह घर पर नहीं है, टेरेसा जो है वह घर पर नहीं है क्योंकि वह शॉपिंग पर चली गई है। तो जो चीज़ हो चुकी है पहले उसका इफेक्ट हम अभी देख सकते हैं। तो यह हुआ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और बच्चों इसके कुछ रूल्स हैं इसको प्रयोग करने के। जैसे कि पहला रूल है इसका, टू इंडिकेट एन एक्शन विच हैज जस्ट बीन ओवर। ये तो हम अभी हमने पढ़ा कि जो एक्शन अभी अभी कंप्लीट हुआ उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि पहला एग्जांपल है कि आई हैव फिनिश्ड माय वर्क, मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। तो काम पूरा कर लिया है जस्ट अभी, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ। इसी तरह से शी हैज़ ड्राफ्टेड द एप्लीकेशन, उसने एप्लीकेशन का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, तो कंप्लीट किया है, प्रेजेंट टेंस में किया है और अभी अभी वो एक्शन कंप्लीट हुआ है, तो उसके लिए हमने इसीलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया बच्चों। इसके साथ ही एक और रूल है कि टू डिनोट अ पास्ट एक्शन द रिजल्ट्स ऑफ विच आर स्टिल प्रेजेंट। ये भी अभी हमने पढ़ा कि जो चीज़ पहले हो चुकी थी लेकिन उसका जो रिजल्ट है, जैसे कि अभी हमने कीज वाला एग्जाम्पल किया, तो इसमें भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल होता है। और एग्जाम्पल्स इसके देखेंगे, ही हैज़ ओपन्ड अ न्यू शॉप, शी हैज़ पास्ड द MA एग्जामिनेशन, आई हैव लिव्ड हियर फॉर 6 months। ये भी बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एग्जाम्पल्स हैं। कई बार बच्चों एडवर्बियल क्लॉजेज, क्रिया विशेषण वाले जो क्लॉजेज होते हैं उनको भी हम जब व्हेन द प्रिंसिपल वर्ब इज इन फ्यूचर टेंस, उदाहरण के लिए एज सून एज आई हैव फिनिश्ड दिस जॉब आई शैल कम टू सी यू। अब देखो बच्चों फ्यूचर टेंस में है, प्रिंसिपल जो मेन वर्ब है इसमें वो फ्यूचर टेंस में है, लेकिन आई शैल कम टू सी यू इसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल कर रहे हैं, कम टू सी यू, इसलिए जब हम एडवर्बियल क्लॉज की तरह इस्तेमाल किया इसको। इसी तरह से आई शैल रिंग अप आफ्टर आई हैव टॉक टू हर। अब बच्चों देखो इसके उदाहरण हम करेंगे चारों तरीके से, इसको 4 तरीके के इसके वाक्य बनाएंगे। पहला वाक्य है शी हैज़ नॉट टेकन कॉफ़ी, तो यह एक नेगेटिव वाक्य है, शी हैज़ नॉट टेकन कॉफ़ी। इसको अफर्मेटिव में इस्तेमाल करेंगे, शी हैज़ टेकन कॉफ़ी। इसको इंटेरोगेटिव में इस्तेमाल करेंगे, हैज़ शी टेकन कॉफ़ी। और इसको नेगेटिव इंटेरोगेटिव में इस्तेमाल करेंगे, हैज़ शी नॉट टेकन कॉफ़ी। तो 4 तरीके से हमने इस टेंस को इस्तेमाल किया।